हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, साथ में कंडक्टेंस के बारे में एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है आप लोगों का। तो सबसे स्टार्टिंग में आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कल हमने ना ओम्स लॉ निकाला था आप लोगों का। लास्ट जो डेरिवेशन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने ओम्स लॉ का प्रूफ किया था। तो वो कुछ इस तरीके से आपका आ रखा था कि ओम्स लॉ में लास्ट में आप लोगों का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है वो होती थी ml/ne² h। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस देखना आप लोगों का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है आपका। तो यहीं पर से हम बोलते हैं आप लोगों का कि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है आप लोगों का वो क्या होता है आपका, वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है, साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपका। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है आपका कि देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि करंट के फ्लो में कितना अपोजिशन आपका आ रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे आपका। ठीक है, अब लेंथ जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस है आप लोगों का। तो लेंथ अगर बढ़ा दोगे आप लोग तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वाइल जो क्या कहते हैं आप लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अगर ये रास्ता जो पतला है, अगर इसी रास्ते को मैंने और चौड़ा बना दिया तो आप इजीली पास हो जाएगी, करंट इजी पास होगी आप लोगों का। मतलब अगर रास्ता चौड़ा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको समझ में आना है। तो ये दोनों चीज़ें वैसे भी ऑब्वियस है आप लोगों का, और ये हाई स्कूल में भी होता था आप लोगों का। तो यहाँ पर से जब हम दोनों को मैचअप कर देते हैं तो ये बन जाता है L/A। जब प्रपोर्शन का साइन हटता है तो यहाँ से एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और इसी रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और जो ये होता है ना, ये जो रो होता है आप लोगों का, ये बस आपका ना जो आपका मटेरियल आपने यूज़ कर रखा है बस उसमें ही डिपेंड करता है आप लोगों का। ठीक है, आपने कौन सा मटेरियल आपका यूज़ किया है तो ये बस उसमें डिपेंड करेगा आप लोगों का। ठीक है, ये आपको याद रखना है आप लोगों का। अब जो रो होता है इसका नाम हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या फिर रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। अब इसकी बारी आई, इसके डेफिनेशन की बारी आई आपकी। ठीक है, तो डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला वाला तरीका कि जो एल है वो अगर आपके पास 1 मीटर है, मतलब लेंथ किसी तार की 1 मीटर है एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया जो है उसका 1 मीटर स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से डेफिनेशन निकलेगी आप लोगों का कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो उस तार का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है आपका। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी ना, दूसरी डेफिनेशन लेट अस कंसीडर अ क्यूब। मैं एक क्यूब बना देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, मैंने एक क्यूब बना दिया। अब मुझे ये बताना है ये जो एरिया होगा ये कितना होगा, अगर इसकी जो क्यूब है जिसकी साइड है 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर की साइड आप लोगों का है सारी की सारी, तो ये जो है ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा, नहीं होगा, एक फेस इसका एक स्क्वायर होगा आपका, और इसका एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर। तो मैं क्या ऐसा भी कह सकता हूँ आप लोगों का, देखो इसमें क्या था, 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए थी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। एरिया अभी भी 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ 1 मीटर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं आप लोगों का कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब, जो 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक हो गया, उसके दोनों फेसेस के बीच में, उसके दो फेसेस, दो ऑपोजिट फेसेस के बीच का जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसी के बराबर होता है। तो दो ऑपोजिट फेसेस के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है 1 मीटर क्यूब के, वही आपका क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो या फिर सिंपल ऐसे भी आप लोग। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं आप लोग इसकी यूनिट की तरफ को। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ इसी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे इसकी यूनिट भी आप लोग का। तो इसकी यूनिट वैसे ओम इंटू मीटर होती है आप लोग का, ये याद रखना है आपका। ठीक है, तो ओम मीटर इसकी यूनिट। साथ में अब निकालते हैं हम इसकी डायमेंशन आपका। तो इसकी डायमेंशन सिंपल सी, देखो हमने कल रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाली थी। रेजिस्टेंस की डायमेंशन आई थी, जो आर की जो डायमेंशन थी वो थी ml/t-3a-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम यहाँ देखेंगे आप लोगों का तो ये बन जाएगा, देखो ओम साथ में बस मीटर है ना, मीटर को किससे डिफाइन करते हो, एल से दिखाते हो आप लोग, लेंथ होता है वो एक तरीके का। तो एक एल बढ़ा देना, तो रो की जो डायमेंशन होगी वो जाएगी ml³ t-3a-2। ठीक हो गया, तो ये डायमेंशंस आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपका। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं आप लोगों का, ये किस चीज़ में, ये मटेरियल में कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहले ये देखते हैं आप लोगों का। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल में कैसे डिपेंड करता है। तो जो कल हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था उसके हिसाब से देखो, जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, ml/ne² h, और साथ में आर की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ आप लोगों का। तो जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो कितनी होती है,
आपका ml/n/e²a टाउ के बराबर। और साथ ही साथ में r की वैल्यू एक और है जो आज निकाली हमने, ρl/a, तो मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ ρl/a। ठीक है, यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा एंड A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का रो की वैल्यू क्या निकली, फिर रो इज इक्वल टू आ गया m/n/e² टाउ। दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब m मास, किसी भी मटेरियल का जो मास होता है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मटेरियल चेंज करोगे तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी मटेरियल में जैसे जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें ये नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जो बैड कंडक्टर होते हैं उनमें ये नंबर बहुत कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट रहता है। टाउ, अगर मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करूँ, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो टाउ भी क्या रहता है आपका कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जो रो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा आप लोगों का। ठीक है, जो रो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका मटेरियल में डिपेंड करेगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया, मतलब जैसे आपने कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसके चेंज करने से आपका ये n बदल जाएगा आपका। ठीक है, इस n के बदलने से, इस n के क्या होगा आपका बदलने से आप लोगों का जो ये रो है दिस ऑटोमेटिकली चेंजेस आपका। ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो ये रो होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन बस एक ही मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए रो सेम रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक इतना सा तार है और एक इतना तार है। ठीक है, अब ये भी कॉपर का तार है और दिस इज ऑल्सो कॉपर। ठीक हो गया, अगर किसी ने पूछा इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो तो हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने ये पूछ दिया आपसे कि इन दोनों में से किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो किसका ज्यादा है किसका कम है, तो हम बोलेंगे कि दोनों का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो बस मटेरियल पे डिपेंड करता है। और ये मटेरियल हो चाहे ये मटेरियल हो, मटेरियल सेम है, शायद कॉपर कॉपर है दोनों, तो इनमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बस एक मटेरियल का होता है आप लोग का। ठीक है, सेम रहेगा आप लोग का, तो ये आपको याद रखना है। नाउ कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग का, जैसे दो एग्जांपल दे देता है आप लोग का कि एक तो बहुत अच्छा कंडक्टर दे देगा, जैसे आपका कॉपर दे दिया, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, एक कोई दूसरा आयरन दे देगा मान लो, तो आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है आप लोग का। वैसे कंडक्टर तो अच्छा ही है, लेकिन कॉपर के कंपेरेटिवली थोड़ा गंदा होता है आप लोग का। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका कि कॉपर एंड आयरन में किसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपका एक एक नंबर में, किस की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अब इसमें हमको अपनी तरफ से तुक्का लगाना पड़ता है। देखो इन दोनों में गुड कंडक्टर कौन है, गुड कंडक्टर कॉपर है, तो इसका मतलब है कॉपर में n ज्यादा होगा नहीं होगा, इसका मतलब यही तो है आपका कि कॉपर में n ज्यादा होगा आप लोगों का, तभी तो वो गुड कंडक्टर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते होंगे। ठीक है, आयरन के कंपैरिजन में, तो उसके लिए n ज्यादा है। तो अगर इसके लिए n ज्यादा है तो इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होगी अपने आप कम होगी आप लोगों का। तो ये याद रखना है आप लोगों का कि अगर दो मटेरियल दे रखे तो आपको बस ये देखना है कि कौन उसमें से अच्छा कंडक्टर है, जो अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी आपका। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक में, जो है आपके पास कंडक्टेंस, साथ में कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कंडक्टेंस के बारे में। तो जो ये कंडक्टेंस होता है इसको हम G से डिनोट करते हैं, ये भी दिखाना, लोग इसके सिंबल्स भूल जाते हैं आप लोग का। तो कंडक्टेंस को हम G से दिखाते हैं, और ये होता क्या है ना, ये होता है आपका जो रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, आप करंट के फ्लो में कितना अपोजिशन आ रहा है, दैट वाज रेजिस्टेंस आपका। और कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट कितना इजीली फ्लो हो रही है, करेक्ट है, रेजिस्टेंस का एकदम ऑपोजिट। ठीक है, तो इस G की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/r। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो भी आपका रेसिप्रोकल है दिस इज, ठीक हो गया, G आपका, ये कुछ है आपका कंडक्टेंस आपका। अब इसकी यूनिट क्या होती होगी, फिर इसकी यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो इसकी यूनिट मो होती है, MHO। ठीक हो गया, या फिर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो आप ओम इनवर्स भी दिखाते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको साइमन से भी डिनोट करते हैं आपका। तो वेरियस आपकी यूनिट्स है। ठीक है, नाउ इसके बाद ये तो हो गया आपके पास कंडक्टेंस। अब देखते हैं हम आपका क्या कहते हैं आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है ये क्या होता है, ये आपका जो रेजिस्टिविटी नहीं होता है आप लोगों का, उसका रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी मतलब रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था ना रो, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही आपका क्या होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दिखाते सिग्मा से आपका, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो।
ठीक हो गया। ये सिंपल से आपके पास इसमें फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं आपका, ठीक है। तो डेफिनेशन आप सिंपल सी आपका, ज़्यादा कुछ डिटेल में इसके बारे में नहीं है आपका, ठीक है। अब नाउ एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपका कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बहुत सिंपल रिलेशन है और ये थोड़ा फायदेमंद भी है आपका, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक हो गया। इसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या फिर शॉर्टकटली उसको कंडक्टिविटी कहो, वो बात होती है। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो या रेजिस्टिविटी कहो, बात एक ही होती है आपका, ठीक है। तो हमको रिलेशन निकालनी है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को डिनोट कर देते हैं हम जे से, ठीक हो गया, एंड कंडक्टिविटी को डिनोट किया सिग्मा से। साथ में इसी रिलेशन को हम ना ऐसा भी बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ नहीं होता है उसका अल्टरनेटिंग फॉर्म, ये वो भी आपका यही रिलेशन है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं इसमें। मान लेते हैं आपका कि कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपकी एल है, ठीक है। लेट अस कंसीडर मेटालिक कंडक्टर बोल देते हैं आप लोगों का, जिसकी हुज लेंथ इज एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस बिटवीन आपका, जो रेजिस्टेंस है आप लोग का वो कितना है, उसका आर है आप लोग का। साथ में हमने उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है वी कर रखा है, जिसकी वजह से उसमें जो करंट वेरी है वो आई वेरी है। तो डिफरेंट थिंग्स हमने लिख दिया आपका। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पैदा होगा ई, वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जाएगा वी अपॉन एल, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू एल, ठीक है। नाउ दूसरी रिलेशन, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यूनिट एरिया से बहने वाली जो करंट होती है, मतलब आई अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगा जे इंटू ए, ठीक है। नाउ एक और रिलेशन हम यूज करेंगे जिसमें हम आर की वैल्यू लिखेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड आर आपका, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं ना आपका, हमको बस एक सिंपल सा काम करना है कि हमें देखो, हमें अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकालना है। इसका मतलब है कि ओम्स लॉ का दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, आपका ओम्स लॉ को ही दूसरे तरीके से लिखने का तरीका। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना आपका। तो ये जो फॉर्म मैंने जो ये चीजें निकाली है ना, ये V, I और R, इन तीनों वैल्यू को यहाँ प्लेस करते हैं तो एक नया फॉर्मूला आपका आएगा, उसी को कहेंगे हम एक नया फॉर्म आपका ओम्स लॉ का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा V की वैल्यू E इंटू एल, आई की वैल्यू हो जाएगी जे इंटू ए, एंड आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नाउ ए से ए कटा एंड एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो ई इज इक्वल टू आ गया जे साथ में रो, ठीक है। अब रो तो थी रेजिस्टिविटी, लेकिन हमें तो कंडक्टिविटी से पूछा था ना आपका रिलेशन, तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू जे इंटू 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ से जो रिलेशन आपकी बन के आई वो आ जाएगी जी इज इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू ई। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। और ये रिलेशन आपकी इंपॉर्टेंट भी है आपका, बहुत सिंपल से रिलेशन है। बस आपको ये तीन रिलेशन से आपको निकालनी है, वी, आई और आर की वैल्यू को ओम्स लॉ में प्लेस कर दो, ठीक हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट करो और आंसर आपके सामने। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।